भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग, उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक देके आया हूं, कईयों को। उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। दूसरी बात, अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी। एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उससे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। आज उत्तराखंड में रहने वाले जितने एक्स सर्विसमैन हैं,
बताते हैं उत्तराखंड का हर परिवार, उत्तराखंड में देवभूमि, हर परिवार के अंदर या तो कोई रिश्ते में या उनके परिवार में कोई ना कोई फौजी है या एक्स सर्विसमैन है। बहुत खुशी की बात है, लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं दूर तक लोग आते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने सभी लोगों के लिए जो इतना समय निकाल के दूर दूर से आ रहे हैं। मैं आज आह्वान करना चाहता हूं सभी एक्स सर्विसमैन को, सभी फौजियों को जो फौज में आज काम कर रहे हैं उत्तराखंड के और जो रिटायर हो चुके हैं, उन सबको आज आह्वान करना चाहता हूं, आइए आम आदमी पार्टी के साथ मिलके उत्तराखंड का नवनिर्माण करते हैं। हर परिवार के अंदर कोई ना कोई फौजी है उत्तराखंड में, या तो उनके दोस्ती में या रिश्तेदारियों में। अगर उत्तराखंड के फौजियों ने तय कर लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी का साथ देना है, तो भाई साहब फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज सारे उत्तराखंड के फौजियों से, एक्स सर्विसमैन से हाथ जोड़ के देश के नाम अपील कर रहा हूं। आप में से आम आदमी पार्टी तो नई नई पार्टी है, आप में से कुछ लोग कांग्रेसी रहे होंगे, आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले भी रहे होंगे, बीजेपी की तरफ आपका प्यार होगा। आपने पिछले 20 साल में 10 साल बीजेपी को दिए, आपने पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस को दिए। दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। इस बार मैं सारे फौजियों से आह्वान करता हूं, सारे मिलके एक बार देश के लिए, अपनी पार्टी के बारे में मत सोचना, देश के बारे में सोचना। एक बार मौका कर्नल कोटियाल को देखो और फिर देखो 5 साल के अंदर